चलिए तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग तय माना जाता है। नजर हटी और दुर्घटना घटी, नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसी के साथ जो हमारा आज का मोटिवेशन क्वेश्चन है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हाँ, जैसे बोला जाता है कि पत्थरों पर पेड़ नहीं उगते, लेकिन यहाँ पत्थरों पर टमाटर उग गया है। देखिए तो टमाटर क्या है जी, की दृष्टि से यह फल है। क्या है? फल है। अब हम देखते हैं जो विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? टेंसी नदी घाटी परियोजना। यह कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। जो नदी नदी घाटी परियोजना होती हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं, इनके उद्देश्य कैसे होती? अनेक होते हैं, केवल एक उद्देश्य के लिए ही नहीं बनाई जाती। जैसे विद्युत उत्पादन में, बाढ़ नियंत्रण में, भूक्षरण में नियंत्रण में, पेयजल व्यवस्था में। इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना, तो यह जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सतलज नदी पर स्थित है। और ये दो अलग अलग बांध हैं। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नामक गांव में बना है और उसी के नीचे नागल बांध है। यह भी किस पर? सतलज नदी पर बना है। अब जो सतलज नदी है यह कहाँ से निकलती है? मानसरोवर की राकसताल से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर की राकसताल से निकलती है। तो जो इन बांधों से जो जल संग्रहण क्षेत्र है, इनको हम क्या बोलते हैं? गोविंद सागर कहलाता है। जो इसका जल संग्रहण क्षेत्र है उसे हम गोविंद सागर नामक झील से जाना जाता है। अब देखते हैं हम जो इसकी जो नींव रखी थी, कब रखी थी? पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल लुइस दाने के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें विलंब हो गया। और पंडित नेहरू चाचा जी हमारे, इन्होंने 17 नवंबर 1955 को इसकी पुनः नींव रखी और 1963 में यह बनकर तैयार हो गया। अब हम देखते हैं जो सतलुज नदी पर एक दूसरी परियोजना है, कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना। यह भी सतलज नदी पर है और यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब हम देखते हैं भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब यह दामोदर नदी घाटी कहाँ की? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर से हुआ है, झारखंड से। और यह हुगली की सहायक नदी है। कोनार बांध, कौन सा? कोनार बांध है जो, यह कोनार बांध कोनार नदी पर है। और कोनार नदी है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और इसी पर मतलब कोनार नदी पर बोकारो विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराने में सहायक है। कोनार बांध है जो बोकारो विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराता है। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, किसका? बोकारो विद्युत संयंत्र का। तो इसका जो निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से, यह संयंत्र स्थापित हुआ था। और यह कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में, रूस के सहयोग से। अगली परियोजना है जो हमारी कोसी नदी परियोजना। कौन सी? कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी है जो अपने मार्ग बदलने तथा बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब कोसी का जो उद्गम देख लेते हैं तो हम माउंट एवरेस्ट गोसाई चोटी से इसका उद्गम होता है। और यह सहायक नदी किसकी है? गंगा की। गंगा में यह मिल जाती है, कोसी नदी। और जो यह परियोजना है कोसी नदी परियोजना, बिहार और नेपाल के समझौते के अंतर्गत यह परियोजना स्थापित हुई है। अब हम देखते हैं जो हीराकुंड परियोजना। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वह छत्तीसगढ़ के सिंहाबा से इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ की सिंहाबा से इसका उद्गम होता है। महानदी का समापन होता है जो बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। अब जो हीराकुंड बांध है, इसकी हीराकुंड नामक स्थान पर लंबाई देखते हैं तो 4800 मीटर है। कितनी है? 4800 मीटर है। और इस बांध की सुरक्षा के लिए बाईं ओर 10 किलोमीटर और दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। तो तीनों बांधों की लंबाई जोड़े तो 25.8 किलोमीटर होती है। और यह बांध है जो हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब हम देखते हैं अगली परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर है।
और यह मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड में प्रभावित होती है और यह पश्चिम बंगाल पहुंचकर हुगली में मिल जाती है। कहाँ पर? हुगली में मिल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हुगली की सहायक नदी क्या है? मयूराक्षी नदी हुगली की सहायक नदी है। और मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है? मयूराक्षी नदी पर है। अब हम देखते हैं रेहंद परियोजना। कौन सी? रेहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी रेहंद। यह इस रेहंद परियोजना यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और इसके पीछे विस्तृत गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक झील का निर्माण हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक झील का निर्माण हुआ है। और अब हम आ गए हैं मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है, कौन सी? चंबल परियोजना। चंबल नदी का उद्गम देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से होता है और यह जो यमुना की सहायक नदी है, चंबल है जो यमुना की सहायक नदी है। अब चंबल नदी पर 3 बांध बंधे हुए हैं। अब इनको देखते हैं तो सबसे पहले गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। यह जो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर है, मंदसौर में पड़ता है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अब दूसरा देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये दोनों बांध कहाँ है? राजस्थान में है। अब हम देखते हैं ब्यास परियोजना। कौन सी ब्यास परियोजना? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम देखते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल की कांगड़ा में स्थित रोहतांग दर्रे से। अब हम देखते हैं तो इसी पर पोंग बांध बना हुआ है। ब्यास नदी पर ही पोंग बांध बना हुआ है। अब देखते हैं टेहरी परियोजना। टेहरी परियोजना। यह परियोजना उत्तरांचल राज्य के टेहरी जनपद में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर निर्माण हुआ है इसका। यह जो परियोजना है एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है और टेहरी परियोजना है जो भागीरथी और भिलंगना नदियों की संगम पर है और भागीरथी नदी पर है जो सबसे ऊंचा बांध। 261 मीटर ऊंचाई है इसकी टेहरी बांध की। कौन सी? टेहरी बांध की। यह भी भागीरथी नदी पर बना हुआ है टेहरी बांध। अब हम देखते हैं तो अगली परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना। पुनः मध्य प्रदेश में आ गई है नर्मदा घाटी परियोजना। यह परियोजना है जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस पर 2 बड़े बांध, एक तो है नर्मदा सागर बांध या इंदिरा सागर बांध इसी को कहते हैं। दूसरा बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। नर्मदा सागर बांध है जिसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यह है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दूसरा बांध है जो सरदार सरोवर बांध है जो गुजरात के भरूच जनपद में निर्माणाधीन है और इस बांध का जो शिलान्यास है हमारे चाचा जी जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 1961 में किया था। नर्मदा नदी का जो भाग है जो 87% भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत, 11% भाग गुजरात और 2% भाग जो महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है। अब हम देखते हैं अगली परियोजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नजर हटी और दुर्घटना घटी। नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना। यह परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की संयुक्त परियोजना है और किस पर बनी है? कृष्णा नदी पर बनी है। किस पर? कृष्णा नदी पर बनी हुई है। आंध्र प्रदेश की यह बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। काकरापारा परियोजना। कौन सी? काकरापारा परियोजना। यह गुजरात की परियोजना है, गुजरात सरकार की और यह ताप्ती नदी पर बनी है। ताप्ती नदी पर बनी है और यह दूसरी परियोजना है जो ताप्ती नदी पर। कौन सी? उकाई परियोजना। कौन सी? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर स्थित नगर कौन सा है? सूरत है। सूरत है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। किशनगंगा परियोजना। कौन सी? किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है और जो किशनगंगा नदी है वह झेलम की सहायक नदी है। किसकी? झेलम की सहायक नदी है। झेलम का जो उद्गम है बैरीनाग झील से होता है। बैरीनाग झील से होता है। और जम्मू कश्मीर की दूसरी परियोजना है जो बगलीहर परियोजना। कौन सी? बगलीहर परियोजना। यह चिनाब नदी पर है। किस पर? चिनाब नदी पर। जो चिनाब नदी का उद्गम है बड़ा लाचा दर्रे से होता है और यहाँ पर जो 2 नदियां हैं चंद्रा प्लस भागा नदी मिलकर आगे निकलती हैं तो इसे हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में पेरियार और इसकी सहायक नदी मुल्ला पेरियार पर बना हुआ है। अब देखते हैं रेणुका बांध।
रेणुका बांध कहाँ? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी है जो गिरि नदी, उस पर रेणुका बांध कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना नजर हटी और दुर्घटना घटी। तुंगभद्रा परियोजना है जो कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य घाटी परियोजना है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। जो अब हमारी अगली परियोजना है जो फरक्का बैराज। कौन सी? फरक्का बैराज। यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण 1961 में हुआ था और 1975 में पूरा हो गया था। फरक्का बैराज परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है।